बैसत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, साबिका वज़ीर इमरान खान साहब के उस तारीखी इनकलाबी काबीना का मेंबर, कोर कमेटी के मेंबर होते हुए ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है। खादमे हरमैन शरीफैन हमारे दिलों में रहते हैं और मुझे याद है वो दिन जब मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ लाए थे और ख़ान साहब उनकी मेहमानी कर रहे थे, तो गुफ्तगू हुई और मैंने मोहम्मद बिन सलमान साहब को अर्ज़ किया कि हुज़ूर वाला शाह मोहतरम, आपका सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये भी आपका दूसरा घर है और ये 22 करोड़ और 25 करोड़ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। हर मुश्किल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी देगा और हम भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ खड़े रहेंगे। कोई बीच में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे खुदा न खास्ता तारीख़ी दोस्ती और तारीख़ी भाईपने में इतना भी नुक्ता आए। जब भी खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे मुश्किल वक्त आया, हम उनके साथ खड़े रहे और आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हालिया तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी और आईनी केस चल रहा है जिस पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। या पाकिस्तान जिना के विजन पे जाएगा और या खुदा न खास्ता 75 साल से जिस तरह ग़ुलामी की बाहों में सोया पड़ा रहेगा। एक रास्ता आज़ादी का रास्ता है, एक रास्ता गैरत का रास्ता है। जो अलामा का शेर है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो या तो ये कौम मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख लेगी और देखेगी इंशाल्लाह, और या फिर ग़ुलामी की लंबी तवील रात है। ना सिर्फ कौम बल्कि तारीख़ एक फ़ैसला अदालत से आएगा और एक फ़ैसला तारीख़ करेगी, आज के दौर का भी और इस अदालत का भी। आज से 50-55 साल पहले भी ऐसी एक अदालत लगी थी भुट्टो साहब के खिलाफ और आज भी अदालतें लगी हुई हैं। हम इस इंतज़ार में हैं कि कब उम्मत के और रियासत के असल गद्दारों के ट्रायल शुरू होंगे। तारीख़ थोड़ी तवील नहीं हो गई? टीपू सुल्तान से लेके इमरान खान तक, शाह फैसल शहीद से लेके मोहम्मद क़ज़ाफ़ी तक, शाह हुसैन से लेके सदाम हुसैन तक, जो उम्मत मुस्लिमा में खड़ा हुआ उसको जंदानों में डाला गया, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाली गई। मुझे भी इस बात का फ़ख्र है, मुझे शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन हाथों ने भी इस पाकिस्तान के लिए इमरान खान की जद्दोजहद ने हथकड़ियाँ देखी। इंशाल्लाह इधर से इमरान खान साहब रिलीज होंगे और कल भी मैंने ये बात की और आज फिर ये बात कर रहा हूँ और मैं करता रहूंगा। कोई और नहीं, 21 ग्रेड का 22 ग्रेड का कोई बाबू नहीं, कौम का लीडर वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसला करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वो फैसला करेगा कौम को क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी, और वो फैसला इमरान खान ने, मुल्क के वज़ीर आज़म ने किया। और कल भी मैंने ये नुक्ता रेज़ किया और आज फिर ये रेज़ कर रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि साइफर को महदूद तरीके से सिर्फ उसका जिस्ट, उसका खुलासा कौम को बताना, असल मुहर्रिकात और असल जो उसके अल्फाज हैं वो खान साहब ने काबीना में भी शेयर नहीं किए, चल जाए कि अवाम के सामने। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि साइफर के बारे में कौम को आगाह करना ये कौम से गद्दारी थी या सीक्रेट आउट करने का मुतरादिफ था, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी थी, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इमरान खान साहब के अलावा उस वक्त का डिफेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर सेक्रेटरी, इंटीरियर मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DGISI सब मौजूद थे। कोई तो नुक्ताचीनी करता अगर ये स्टेट सीक्रेट के खिलाफ खान साहब खुदा न खास्ता या कुरैशी साहब जा रहे थे। अगर नहीं नुक्ताचीनी की और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो एलामिया जारी किया उसमें खुलम खुला ही कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है अमेरिका की तरफ से, उनको डिमार्च किया जाए, तो क्या फिर पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह ब्रीच किया है? और अगर आपने फिर पूछना था तो फिर सिर्फ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी से क्यों पूछ रहे हैं? फिर उन सब से पूछे जो उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उस दिन मौजूद थे। इंटीरियर सेक्रेटरी भी थे, उस वक्त आर्मी चीफ भी थे, उस वक्त हसास इदारे की चीफ भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी थे, सबको फिर बुलाते ना उस अदालत में। तो साबित ये हुआ कि ये केस सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पे सियासी केस है। इसकी चार तो छोड़े, इस केस की दो टांगे भी नहीं है जिस पे खड़ा हो सके। ये खत्म होगा, इमरान खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह, शान से बाहर आएंगे इंशाल्लाह। कौम उनको अपने सर का ताज समझती है और मैं इस मौके पे समझ रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब आपने वफादारी का हक अदा किया इंशाल्लाह। आपको कितने रास्ते दिए गए होंगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं,
मैं कौम के सामने सुखरू होना चाहता हूँ, इसलिए मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो कौम, जो शख्स आज इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, वो इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, वो इस कौम के साथ खड़ा है। कौम उसको सैल्यूट पेश करती है और इंशाल्लाह जब खान साहब निकलेंगे कौम को फिर नया रास्ता मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो मुज़ाकरात की बातें करते हैं, जो रिकन्सिलिएशन की बातें करते हैं, वो गोंगलियों से मट्टी झाड़ रहे हैं। ऐसा ना करें। हमारे पश्तो में कहते हैं कि कपड़ों के ऊपर वजू ना करें, इस तरह नहीं होता। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले कौम के लीडर को बाहर निकालें, उसको वो इज़्ज़त दें जो उसका वो मुस्तहिक है, मैंडेट की वापसी पे बात करें, फिर बाकी मसाइल पे बात होगी। और एक और भी चीज़ बहुत ज़रूरी, आज इसकी भी वजाहत क्लियरली आनी चाहिए।